संरक्षण दे रहे हो? कहाँ जाएगी राजस्थान की जनता? हम कहाँ रखेंगे बात जब यहाँ नहीं रख पाएंगे? बिराजी हम यहाँ नहीं रखेंगे। एक मिनट, जब ऐसे भ्रष्ट अधिकारी गरीबों के मकान तोड़े मेरे नागपुर में, गरीबों के खोखे हटाए गए, गरीब आदमी को हटाया गया, बेरोजगार किया गया, कहाँ गए ऐसे अधिकारी के खिलाफ? जितने गरीब आदमी अकेले वाले उनको हटाया गया। ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को सरकार रखती है किसके संरक्षण पे? और बीकानेर बॉर्डर जिला है, करती है ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को, भेजती है ऐसे। मान्य से बिराजी, प्लीज सहयोग बिराजी मान्य से पद्माराम जी बिराजी आप मान्य सदस्य। ये सदन परंपरा और नियमों से चलता है। मेरे पास जो लिस्ट है उसमें 7 मिनट का टाइम दिया, माननीय अध्यक्ष महोदय ने फिर कहा कि 7 से बढ़ा के 10 मिनट कर दे। 10 मिनट के बजाय आप 12-12 मिनट बोलते हैं, उसके बाद भी आप आसन का निर्देश नहीं मानते। भविष्य में ध्यान रखें आप इस बात का। इस तरह का आसन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा आसन। अच्छी बातें सीखिए कुछ, सदन में आप अनुशासन रखेंगे तो अच्छा रहेगा। ऐसे चलेगा सदन? आसन का निर्देश नहीं मानेंगे, बाध्य होकर मुझे कार्रवाई करनी पड़ेगी आपके खिलाफ, आपका नाम लेना पड़ेगा। माननीय नेता महोदय अपने माननीय सदस्यों को निर्देशित करें कि आसन के आदेशों की अवहेलना नहीं करें। माननीय पद्माराम जी। माननीय सभापति महोदय बिराजी आप बिराजी महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण किसी का अंकित नहीं होगा। धन्यवाद प्रस्ताव के रूप में मेरे को बोलने का मौका दिया, आपका बहुत बड़ा आभार। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान सरकार के 4 साल के अंदर राजस्थान के हर क्षेत्र में चहुमुखी विकास हुआ। उस विकास को एक असली जामा पहनाने के लिए माननीय महिपाल राज्यपाल महोदय ने 23 तारीख को जो अभिभाषण दिया, और उस अभिभाषण के अंदर 4 साल के अंदर 4 बजटों में तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान को आगे बढ़ाने के लिए, राजस्थान का विकास करने के लिए, राजस्थान के हर पहलू में चहुमुखी और प्रगति की ओर अग्रसर करने के लिए जो कार्य किया है, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। 2 साल कोरोना काल, जो भयानक बीमारी जिसका नाम लेते ही आज राजस्थान के पूरे देश और विदेश के अंदर हर आदमी कांपने लग रहा है। ऐसी पहली बीमारी जो आज से पहले कभी मनुष्य से नहीं डर रहा था। माँ बाप ने अपना बेटों को छोड़ दिया, बेटों ने अपने माँ बाप को छोड़ दिया। उस विषम परिस्थितियों के अंदर भी लॉकडाउन लग गया, फैक्ट्रियां बंद हो गई, लोगों के रोजगार छीन गए। उस विषम परिस्थितियों के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने आम आदमी की आवाज बनकर हर क्षेत्र में जनता की जान बचाने की बात हो, लोगों को रोजगार देने की बात हो, असहाय लोगों को भोजन देने की बात हो, सभी स्थान पर अच्छा काम किया। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं। शिक्षा की बात हो, चिकित्सा की बात हो, सामाजिक सुरक्षा और बाल विकास की बात हो, हर क्षेत्र के अंदर राजस्थान ने जो अच्छा काम किया, उसके सड़कों की बात हो, उससे राजस्थान की आर्थिक विकास दर 11 से अधिक है और पूरे देश की जीडीपी के अंदर राजस्थान का 2nd नंबर है। हमारे विपक्ष के साथी बिल्कुल सही कह रही है, उनके दिल में एक दर्द है कि 4 साल बीत गए, सरकार का विरोध क्यों नहीं हो रहा है। तो हम किसी न किसी रूप में नया विवाद पैदा करके सरकार का विरोध करना चाहते हैं। जनता के अंदर सरकार का विरोध है नहीं, जनता नाराज नहीं है। हर क्षेत्र के अंदर सरकार की प्रशंसा हो रही है और प्रशंसा को दूर कैसे किया, उसके अंदर कुछ न कुछ विवाद कैसे हो, उसके को मद्देनजर रखते हुए ये हमेशा नई बात लेके आते। माननीय सभापति महोदय, जिस क्षेत्र के अंदर विकास नहीं होता है तो जीडीपी 11% कैसे बढ़ी, रोजगार के साधन कैसे उत्पन्न हुए, देश की सड़कों मजबूत कैसे हुई, शिक्षा विभाग के अंदर हर पहलू के अंदर दवाई निःशुल्क, जांच निःशुल्क, पूरे
राज्य के अंदर हर हॉस्पिटल के अंदर भारी तादाद में मरीज एकदम खुश हो रहे हैं। प्राइवेट धंधे हॉस्पिटल बंद हो गए हैं, मेडिकल बंद हो गया। इस कारण से इस चीज की चिंता है। एक चिरंजीवी योजना जो संजीवनी है, मनुष्य जीवन को बचाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने चिरंजीवी योजना एक संजीवनी के रूप में, जीवनदायिनी के रूप में योजना लागू की। पहले 5 लाख तक का इलाज फ्री था, अब 10 लाख तक का इलाज फ्री, 10 लाख का इलाज। आज किसी गरीब को चिंता करने की जरूरत नहीं है। किसी गरीब की जेब में पैसे नहीं है तो उसको टेंशन नहीं है कि मेरा बेटा बीमार हो जाएगा, मेरी माँ बीमार हो जाएगी, मेरी परिवार का कोई भी सदस्य बीमार हो जाएगा। उसकी रक्षा करने के लिए राजस्थान सरकार तैयार है। राजस्थान सरकार के मुखिया ने आदेश दिया है, यदि चिरंजीवी योजना के अंदर उसका नाम नहीं है और गंभीर बीमारी से ग्रस्त है तो कलेक्टर साहब के यहाँ से आदेश आएगा, उसका निःशुल्क इलाज किया जाएगा। हर स्थान पर माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रशंसा हो रही है और उनको दुआ दे रहे हैं कि ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने आम आदमी, गरीब आदमी, मजदूर की आवाज सुनकर चिरंजीवी योजना लागू की। 88% लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा दिया। बाहर के लोग भी SMS हॉस्पिटल में आकर इलाज करा रहे हैं। ये कोई बड़ी कम चीज है। इसके साथ साथ मालिक टाला किसी के यहाँ नहीं हो, परंतु किसी दुर्घटना बीमा हो जावे तो उसके अंदर 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा दिया जा रहा है। बहुत अच्छी योजना है। पूरे राजस्थान में, पूरे भारत के अंदर ऐसी योजना कहीं लागू नहीं है। भारत के अंदर प्रशंसा हो रही है। कोरोना टाइम के अंदर भीलवाड़ा मॉडल पूरे विश्व के अंदर उसकी चर्चा हुई। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कभी किस चीज की प्रशंसा नहीं की, परंतु माननीय गहलोत साहब की प्रशंसा की कि भीलवाड़ा मॉडल के अंदर कोरोना काल के अंदर जो मैनेजमेंट किया, इस विषम परिस्थितियों के अंदर जो आर्थिक मैनेजमेंट राजस्थान को आगे बढ़ाने के लिए हर क्षेत्र के अंदर जो घोषणा कर दी। हमारे विपक्ष के साथी कह रहे हैं कर्जा माफी नहीं हुआ, कर्जा माफी नहीं हुआ। संपूर्ण कर्जा माफ की बात करने वाले, संपूर्ण कर्जा माफ करने की बात कर रहे हो तो राजस्थान की जनता ने 25 MP जिता के सेंटर में भेजे। माननीय प्रधानमंत्री जी हर घोषणा की बात कर रहे हैं, किसानों का कर्जा माफ करने की क्यों नहीं बात कर रहे? सेंट्रलाइज बैंक है, उनके अंडर में वो राजस्थान के किसानों की कर्जा माफ करने की कोई आवाज नहीं बता रही। दूसरा की बुराई करना आसान है, अपने खुद के गिरोह में झांके। आप भी, आपकी सेंटर के अंदर सरकार है, हमेशा महंगाई की मार करके एक्साइज ड्यूटी हमेशा बढ़ा रहे हो। आप लाखों करोड़ों अरबों रुपए कमा रहे हो। एक किसान के लिए, गरीब के लिए, मजदूर के लिए ऐसी कौन सी योजना लागू की जो देश को महंगाई की मार के अंदर दिनों दिन दबा रहे हो? ऐसी कौन सी योजना बात तो करो। किसान निधि योजना, किसान निधि योजना 6000 रुपए। आप हिसाब लगाओ कि 6000 रुपए एक साल के दे रहे हो और एक आदमी गरीब परिवार के हर बच्चे के ऊपर हर साल के आप कितने रुपए वसूल कर रहे हो, उसका भी हिसाब तो दो। एक गरीब परिवार के हर बच्चा जन्म रहा, उससे भी 24,000 रुपये आप वसूल कर रहे हो और 6,000 रुपये दे रहे हो और 2,000 रुपये। राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जो पेंशन योजना के तहत कोई कंडीशन नहीं है, हर वो भी एक परिवार को दे रहे हैं। हर परिवार का 58 साल का पुरुष और 55 साल की स्त्री को हर महीना 1500 रुपये दे रहे हैं। वो कोई बात नहीं, वो कोई बात नहीं, वो बात नहीं करनी। 75 साल से अधिक उम्र वाले को हर साल दंपति को 24,000 रुपये दे रहे हैं, वो बात नहीं करनी। राजस्थान आगे बढ़ रहा है, राजस्थान की मजबूती हो रही है। राजस्थान का सरकार का तंत्र मजबूत हुआ, शिक्षा का तंत्र मजबूत हुआ, राजस्थान के अंदर उद्योग के अंदर प्रगति की है, वो बात नहीं करनी। उस बात करने से राजस्थान का नुकसान हो जाएगा। उस बात करने से ये वापस राज में कैसे आएंगे? हर आदमी बात कर रहा है। 8 महीना की बात है, आप आ रहे हो नहीं आ रहे हो, जनता दिखाएगी। जनता आपको देख रहा है, जो आपकी बातें है नहीं वो जनता सुन रहे हैं। आप जो बात कर रहे हैं, अभी आज्ञा साहब कह रहे थे बिल्कुल कुछ नहीं किया ना, कुछ हुआ ही नहीं। तो आपने तो 4 साल पहले आपका सरकार था, आपके पूरा विकास हुआ है, कोई चीज की कमी है ही नहीं, तो अभी क्या किस चीज की मांग कर रहे हो? आपका खुश हालत है। पूरा 5 साल के अंदर विकास ही विकास हुआ।
राजस्थान ऊपर सांप पहुंच गया था। तो हमने 4 साल ऐसा कौन सा राजस्थान को नीचे दबाने के लिए काम किया, बताओ तो सही। वो तो बात करो, तो हम आपकी बात सुनेंगे। हाँ बिल्कुल, आप जनता के सच्चे जन सेवक हो और सच्चे जनता के हित में बात करो, ये बात आप नहीं करोगे। आप तो ऐसी बात कर रहे हो, आप कह रहे हो कि धार्मिक स्थानों पर, ऐसे धार्मिक स्थानों के अंदर अशोक गहलोत सरकार ने कौन सा नुकसान कर दिया। मेरे यहाँ डूंगरा परमेश्वरा, डूंगर प्रभु जी का मठ है, वहां माननीय गहलोत साहब ने 6 करोड़ रुपये सैंक्शन हुए। इससे पहले हमारे महर्षि जगदीश पुरी जी ने 4 बार वसुंधरा जी को वहां ले गए, 10 बार यहाँ आके मिले। हमारे सभी जनप्रतिनिधि एक पैसा भी सैंक्शन नहीं किया। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार ने किसानों को मजबूती देने के लिए हर संभव काम किया। बिजली देने की बात हो, 3,80,000 कनेक्शन दिए, आपने तो बिजली का एक कनेक्शन भी नहीं दिया। मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर 4 GSS दिए, आपने कहा कुछ नहीं किया। किसानों को समय पर बिजली देने के लिए आप मेहरबानी करके, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है, हमारे ऊर्जा मंत्री जी की मंशा है, किसानों को सही बिजली दे, दिन को बिजली दे। आप मेहरबानी करके कोयलों की व्यवस्था तो कराओ। कोयला तो सेंट्रल गवर्नमेंट से मिल रहा है, वहां से कोयला क्यों रोका रहे हो। किसी ने एक दिन भी बात की। कल माननीय प्रधानमंत्री जी परसों यहाँ आए थे, आप सब वहां गए थे। माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ आए, बिल्कुल अच्छी बात है। देवनारायण मंदिर की बात की, बहुत अच्छी बात है। वहां ऐसी कौन सी घोषणा करके गए राजस्थान को मजबूती मिले। ये 13 जिलों को पानी के लिए जो लोग तरस रहे हैं, पानी तो सब लोग पिएंगे, कांग्रेस के पिएंगे, बीजेपी के पिएंगे, सपा बसपा सब पिएंगे, उनके लिए तो घोषणा करो। ये भारतीय पेयजल मिशन के तहत पहले 90% मिल रहा था, अब उसको जल जीवन मिशन के अंदर 45% राजस्थान को दे रहे और 45% दूसरे को दे रहे। ये दोहरा मापदंड है, इसको ऊपर उठ के राजस्थान विकास कैसे हो, राजस्थान को मजबूती कैसे मिले, राजस्थान के हर बच्चे को शिक्षा मिले, राजस्थान के हर किसान को उच्च क्वालिटी की बिजली मिले। किसानों की फसलें बर्बाद हो गई है। फसल शीतलहर के अंदर हमारे क्षेत्र के अंदर एरंडी, इसबगोल और जीरे की फसलें खराब हुई। हमने उसी दिन माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय और कृषि मंत्री जी के यहाँ फोन किया और घंटे के अंदर गिरदावरी के आदेश कर दिया। हमको विश्वास है राजस्थान के लोक कल्याणकारी मुख्यमंत्री, राजस्थान के जननायक आम आदमी की आवाज बनकर किसानों के हित के अंदर जल्दी फैसले लेंगे और किसानों को जो फसलें बर्बाद हो गई है उसके अंदर किसानों को कृषि आपदा के अंदर जरूर फायदा देंगे। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मंत्री जी वहां पे डायरेक्शन जारी करते हैं बीमा योजना, मैं उनसे आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, उसके अंदर ये कंडीशन डाल दी है कि 2 में किसानों के करोड़ों रुपए आपने बीमे ले लिए, तो किसानों के साथ कुर्बाघात कौन कर रहे, आप कर रहे हो, हम कर रहे हो, उसके बारे में तो बात करो। वो योजना आपने लागू की, अच्छी बात है, उस योजना के अंदर किसानों के हित में फैसला कैसे हो, किसानों को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट कैसे मिले। किसान एक दिन को, रात को, सर्दी में, गर्मी में कड़ी मेहनत करने के बाद में भी उनकी जो उपज है, ये महान उद्योगपति, महान पैसे वाले, महान नेताओं का पेट भरने का काम किसान करता है। तो किसान के हित के अंदर जो फैसले होते हैं, की शिक्षा कैसे दे, अच्छे मकान कैसे बनाए, अच्छे कपड़े कैसे पहने, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी एक नई योजना लागू कराए, ऐसी सोच पैदा करे जो किसान के उपज से अधिक उसको मजदूरी मिले। हर स्कीम से किसानों को जोड़कर किसानों को मजबूती देने के लिए आप नई पहल करेंगे तो राजस्थान के किसान आपको पहले भी आशीर्वाद दिया, आने वाले समय में आशीर्वाद देंगे और वापस 2023 के अंदर कांग्रेस की सरकार आएगी। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मुरारी लाल के हसीन सपने दुनिया जाग चुकी है, दुनिया देख चुकी है कि जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर
गौ माता के नाम पर बात करके अब दुनिया गुमराह होने वाली नहीं है। भाषण देने से किसी का पेट भरा नहीं जाता। भाषण बहुत दे सकते हैं, बड़े बड़े भाषण दे दो, कुछ भी कर दो, किया क्या ये करके बताओ। सेंट्रल गवर्नमेंट 9 साल से प्लीज भारतीय जनता पार्टी का शासन है, आप बताओ, जवाब दो जनता को। आपने सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर कितनी नौकरियां दी है, ये जवाब दो। आप किसानों के हित में ऐसी कौन सी योजना लाए, वो जवाब दो। आप एक किसानों को ये बताओ कि हमने आपके आशीर्वाद से राजस्थान के अंदर 25 सांसद जीत के भेजे, राजस्थान के लिए ऐसी कौन सी नई योजना लेके आए, उसके बारे में चर्चा करो। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो विकास किया, हम उसके गुणगान गाते हैं। हम ऐसी झूठी बातें नहीं करने वाले। हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, सड़क तंत्र को मजबूत करने के लिए मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर कई करोड़ों रुपए का काम हुआ। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री सड़क योजना कितने साल से बंद है, आप बताओ। आपके क्षेत्र में कितनी सड़क आई, कौन मना करता है? प्रधानमंत्री सड़क योजना कहाँ आई? और जो पुरानी प्रधानमंत्री सड़क योजना आज से 10 साल पहले सड़कें बनी है, उनकी क्या कंडीशन है? पिछले 3 साल से कोई एफआई का पैसा नहीं आ रहा है, उसके बारे में बात करो। अच्छी बात है, इसके बारे में बात करो। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे यहाँ 1 मिनट में अपनी बात समाप्त करें। 220 का जीएसटी सेक्शन हुआ है, परंतु उसकी स्वीकृति नहीं हुई है। और पूरा मेरा क्षेत्र डबल क्रॉप है, किसानों को बिजली मिल रही है, परंतु उनकी पूरी क्वालिटी नहीं मिल रही। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी 220 का जीएसटी सेक्शन है, उसकी स्वीकृति टेंडर जल्दी जारी करें और उसकी किसानों के हित के अंदर जो अच्छा फैसला करें। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि शिक्षा विभाग के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने अच्छा काम किया। हर पंचायत मुख्यालय पर सीनियर सेकेंडरी स्कूल पहले भी खुली थी, अभी भी जो नई पंचायतें बनी उसके अंदर सीनियर सेकेंडरी स्कूल हो गई है। 10वीं थी उसको भी 12वीं कर दिया, परंतु अभी जो भर्तियां हुई है उसके अंदर शिक्षा मंत्री जी जो जहां बिल्कुल स्टाफ नहीं है, वहां दूर दराज के क्षेत्र के अंदर पहले पद वहां खोले और वहां पद भरे जाए, तो किसानों को, गरीब के, मजदूर के बेटे को शिक्षा मिलेगी। वहां गरीब का बेटा, किसान का, सीमा क्षेत्र का बेटा आगे बढ़ेगा, तो ही राजस्थान खुशहाली होगा, राजस्थान आगे होगा। आपने मेरे को बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। विराजिए 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 विराजिए। अंकित नहीं होगा, कुछ भी अंकित नहीं होगा। माने पद्माराम जी के अलावा कुछ भी अंकित नहीं होगा। विराजिए 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 विराजिए। श्री जोराराम कुमावत, श्री जोराराम कुमावत विराजिए 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 विराजिए।